गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए आज अपन पैसिव वॉइस का जो पार्ट है वो फोर लेके चल रहे हैं। ठीक है, ये हमारा अंतिम पार्ट रहने वाला है। लगभग अपने पैसिव वॉइस के जो सेंटेंस वाइज जो अपन ने रूल्स पढ़े थे वो सारे अपन ने देख लिए थे। अब जो मैं बात कर रहा हूँ कुछ एडिशनल रूल्स की बात कर रहा हूँ, जिनमें कहीं ना कहीं बोर्ड में एग्जाम्स, बोर्ड जो एग्जाम्स होते हैं उनमें क्वेश्चन आ जाते हैं, या फिर जो बड़ी लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, यही से आते हैं लगभग। ठीक है, तो ये आप कुछ इंपॉर्टेंट हिंट है आपके लिए, वो आप देख लीजिए एक बार के लिए। जो पहली जो आपकी हेडिंग है वो रहने वाली है प्रीपोजिशन की। प्रीपोजिशन की मतलब देखिए, कहीं ना कहीं पैसिव वॉइस का इस प्रकार का कोई सेंटेंस है वो मिल जाता है आपको, जिसमें आपको प्रीपोजिशन है वो इस्तेमाल की हुई मिलती है। ठीक है, अब प्रीपोजिशन वाले में आप क्या करते हो, प्रीपोजिशन को आपको छोड़ना नहीं है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था कि जो वाली जानकारी आपको दी गई है उसको आपको छोड़ना नहीं है और नई जानकारी आपकी तरफ से ऐड करनी नहीं है। ये वाली बात का ध्यान आपको रखना है। देखिए इसमें आपको एक सेंटेंस मिल रहा है। क्या सेंटेंस मिल रहा है? तनिषा वॉज वेटिंग फॉर यू आउटसाइड द क्लास। तनिषा वॉज वेटिंग फॉर यू आउटसाइड द क्लास, इस प्रकार का एक स्टेटमेंट आपको मिल रहा है। तो इस प्रकार के स्टेटमेंट को आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पे प्रीपोजिशन आपको कहाँ पे दिखाई दे रही है, फॉर। कहाँ दिखाई दे रही है, फॉर। तो आपको इसको छोड़ना नहीं है, आपको इसको यूज करना है। किस प्रकार से यूज करना है, अब चेंज करो, रूल सारे वही रहने हैं, रूल्स में किसी प्रकार का कोई चेंजमेंट नहीं है, ये बात मेरी ध्यान रखना। अब देखिए सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच सेंटेंस को घुमा दो फिरा दो, तोड़ मरोड़ दो स्टेटमेंट को। पहले ये पता करो कि स्टेटमेंट में, इस सेंटेंस में अपने पास चीजें हैं वो कौन कौन सी है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इस सेंटेंस का? देखिए तनिषा आपकी सब्जेक्ट है, वॉज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, वेटिंग क्या आपका मेन वर्ब है, फॉर आपकी प्रीपोजिशन है, यू आपका ऑब्जेक्ट है, आउटसाइड ये आपकी क्या है, ये आपकी एडवर्बियल है। ठीक है, ये वाला मामला क्या आपका एडवर्बियल मामला है। आउटसाइड द क्लास इसको आप ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कौन लेंगे, यू का क्या बनाओगे आप, सब्जेक्टिव केस में क्या बनेगा आपका, यू ही बनेगा। उधर लेके जाओगे तो किससे लेके जाओ, चेंज करो यू। ठीक है, यू लिख दिया, ये आपका ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट का मैंने कौन सा केस बनाया यहाँ पे, सब्जेक्टिव केस बना दिया। ठीक है, यू, और यू के बाद में जो टेंस है वो कौन सा आ रहा है, वो आपका आ रहा है कौन सा, पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस किस में चेंज होगा, बीइंग वाला सिस्टम लग जाएगा। तो यू और यू के हिसाब से क्या आएगी, वर, और अपन आगे क्या लगा देंगे, बीइंग। बीइंग के बाद में क्या हो जाएगा, वेटेड। मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो यू वर बीइंग वेटेड फॉर, और कौन सी वाली जानकारी बच गई, आउट साइड द क्लास बाय, किसके द्वारा, तनिषा। ठीक, तो यू वर बीइंग वेटेड फॉर आउटसाइड द क्लास बाय तनिषा, ये वाला जानकारी हो गई। नेक्स्ट आपका है पॉजिटिव वर्ब। पहले ये देखिए पॉजिटिव वर्ब क्या होता है। देखिए पॉजिटिव वर्ब यही टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बोलते हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को पॉजिटिव वर्ब बोल जाता है। अच्छा, इसको और किस नाम से बोल सकते हैं, इसको आप नॉन फाइनाइट वर्ब के नाम से भी पहचानते हैं, इसको आप इन्फिनेटिव के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसी को पॉजिटिव वर्ब बोलते हैं, इसी को नॉन फाइनाइट बोलते हैं, इसी को इन्फिनेटिव के नाम से जाना जाता है। देखिए सेंटेंस क्या है आपका, पॉजिटिव वर्ब वाले में क्या होता है, पॉजिटिव वर्ब वाले में क्या होता है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। पॉजिटिव वर्ब वाले में आपको जब सेंटेंस को आप रीड करोगे, आप उसको पढ़ोगे तो आपको ऐसा फील होगा कि ये व्यक्ति काम करवाया जा रहा है। एक तो होता है काम करना, एक होता है काम करवाया जाना। जैसे मैं कहूँ कि मैं खाना बना रहा हूँ, तो ये मैं सब्जेक्ट पे जोड़ डाला मैंने कि मैं खाना बना रहा हूँ, ये सब्जेक्ट पे जोड़ा, मेरे द्वारा खाना बनवाया जा रहा है, मेरे द्वारा खाना बनवाया जा रहा है, ये किसी दूसरे पे यानी ऑब्जेक्ट पे जो मेरा फोकस है वो किस पे गया, ऑब्जेक्ट पे। तो यहाँ पे बात किसकी आएगी, ऑब्जेक्ट। इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं, यहाँ पे क्या है, वॉज, वॉज के आगे क्या लगा देंगे, बीइंग। ही वॉज, रूल सारे वही रहने, ही वॉज बीइंग। मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म लेके आऊंगा, थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म ऑलरेडी हमारे पास क्या है, थर्ड। ही वॉज बीइंग सीन टू डांस बाय महिमा। क्लियर है, कोई दिक्कत है, रूल सारे वही थे। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया था, ऊपर भी किया हुआ नीचे भी किया था, कोई ज्यादा भेदभाव वाली बात नहीं है इसमें, बहुत नॉर्मल सी सेंटेंस है। अब ध्यान दीजिए एडवर्ब ऑफ मैनर वाले में। अब एक बार एडवर्ब ऑफ मैनर को समझिए। एडवर्ब ऑफ मैनर होता क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर, देखिए कुछ एडवर्ब इस प्रकार की आती है जो आपको मैनर के बारे में बताती है, काम करने के तरीके के बारे में बताती है, उनको बोलते हैं आप एडवर्ब ऑफ मैनर बोलते हो। ठीक है, अब देखिए मोहित
प्रिपेयर्ड टी क्विकली, मोहित ने चाय तैयार की लेकिन किस प्रकार से, क्विकली जल्दी से। हमारे काम की जानकारी, मैन वर्ब, ध्यान दीजिए सब्जेक्ट, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट, एडवर्ब। ये एडवर्ब, एडवर्ब क्या होती है, काम की विशेषता बताती है। काम की, हमारे सेंटेंस में काम क्या है, प्रिपेयर करना, चाय को तैयार की जाती है। प्रिपेयर करना किस प्रकार से, क्विकली जल्दी से, काम है वो किस प्रकार से हो रहा है, जल्दी से हो रहा है। तो एडवर्ब मैनर वाले में आपको हमेशा क्या मिलेगा, एलवाई लगाया हुआ मिलेगा। ठीक है, ये काम करने का तरीका होता है। चेंज करो इसको, टी, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, टी। वर्ब की सेकंड फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो पास्ट में ले जाएंगे, टी वॉज। थर्ड फॉर्म लगा दो, नहीं लगा। अब ध्यान दो, यहाँ पे जब भी इस प्रकार का कोई स्टेटमेंट आता है और एलवाई वाली वर्ब आपके सामने होती है, आपको उस एलवाई वाली वर्ब को हमेशा कहां पे रखना है, आपकी मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले। टी वॉज क्विकली प्रिपेयर्ड, किसके द्वारा, बाय मोहित, बाय मोहित। क्लियर है, टी वॉज क्विकली प्रिपेयर्ड बाय मोहित। क्लियर है इतनी बात। ध्यान क्या रखना आपको, एडवर्ब ऑफ मैनर, जहां पे एलवाई वाली कोई एडवर्ब किसी सेंटेंस में आपको दिख रही है, उस एलवाई वाली एडवर्ब को हर कहीं पे नहीं रखना है, आपको मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले रखना है। बस इतनी सी जानकारी आपको दिमाग में। हमने नेक्स्ट पर बात करता हूँ नाउन क्लॉज एज ऑब्जेक्ट की। नाउन क्लॉज एज ऑब्जेक्ट ये क्या होता है, देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके क्लॉज पर। क्लॉज क्या होता है, क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। क्लॉज एक सेंटेंस का भाग होता है। ठीक है, दो या दो से ज्यादा क्लॉजेस से मिलकर क्या बनता है, एक सेंटेंस बनता है। ठीक है ना, एक सेंटेंस बनता है। देखिए सबसे छोटी इकाई क्या होती है, सबसे छोटी इकाई आपकी होती है लेटर। लेटर से मिलकर वर्ड्स बनते हैं, वर्ड से मिलकर क्या बनते हैं, क्लॉजेस बनते हैं, क्लॉजेस से मिलकर क्या बनते हैं, सेंटेंसेस बनते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, ये होता क्या है, अब नाउन क्लॉज एज ऑब्जेक्ट किस प्रकार से काम करता है, आपको ध्यान रखना है। यदि एग्जाम में इस प्रकार की कोई जानकारी आपको मिलती है तो आपको उनमें बिलीव, पीपल, थिंक, से, एक्सपेक्ट, थिंक, फील, जैसे फील महसूस करना, थिंक सोचना, एक्सपेक्ट आशा करना, किसी से उम्मीद करना, से कहना, थिंक, पीपल थिंक लोग सोचते हैं, बिलीव माना जाता है या विश्वास किया जाता है, इस प्रकार के सेंटेंस में कोई मैं एक एग्जांपल लिखता हूं। जैसे मैंने कहा कि पीपल कंसिडर दैट शी इज इंटेलिजेंट, एक इस प्रकार का स्टेटमेंट दे दिया। अब देखिए क्लॉज कहां पे है, एक वाला ये रहा, दूसरा वाला ये रहा, दो क्लॉज है। एक क्लॉज आपका ये है। देखिए क्लॉज में खुद का सब्जेक्ट होता है, खुद की ही वर्ब होती है हर क्लॉज में। इन ईच एवरी क्लॉज, हर क्लॉज में क्या होगा, प्रत्येक क्लॉज में आपका एक वर्ब एक सब्जेक्ट पाई जाती है। किस प्रकार से, पीपल आपका क्या है, सब्जेक्ट है, कंसिडर आपकी वर्ब है, दैट वाले में क्या है, सी आपका सब्जेक्ट है, इज आपकी वर्ब है। मेरी बात समझ में आई, खुद का सब्जेक्ट खुद की वर्ब, खुद का सब्जेक्ट खुद की वर्ब, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक स्टेटमेंट बनाते हैं, या एक मैं बोल सकता हूं कि सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से किस, यदि आप अब 9th की या 10th की आप एग्जाम देते हो ना, उनमें करने का इसको सबसे बेस्ट तरीका है कि आप ऐसे कर दो, जो भी यहाँ पे वर्ब आती है ना उसका इस्तेमाल करना है, इन वाले में से न करके। आपको क्या मिलेंगे, पीपल बिलीव, पीपल थिंक, इट इज, पीपल से, पीपल एक्सपेक्ट, जो भी कोई भी यहाँ सब्जेक्ट मिल सकता है, उसके आगे बिलीव, पीपल थिंक, से, एक्सपेक्ट, कुछ भी ऐसा मिल सकता है। आपको ध्यान में रखना है ये वाला सिस्टम। दैट क्लास से जोड़ा हुआ है, इनको क्लास और भी मिल सकते हैं। यहाँ पे दैट क्लास से जुड़ा, पीछे एक स्टेटमेंट है, आगे एक स्टेटमेंट है, इस प्रकार के वाक्य को आपको ध्यान में रखना है। तो इसको करने के लिए क्या करना है आपको, इट इज, ये इज क्यों लगाया मैंने, क्योंकि कंसिडर क्या है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब आती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में आती है ना, जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे अपन, अगले नेक्स्ट वाले टेंस पे अपन इसको चेंज करेंगे। तो इट इज, इट इज कंसिडर्ड, यहाँ हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म कर दी, थर्ड फॉर्म कर दी। तो यहाँ पे इट इज कंसिडर्ड दैट शी इज इंटेलिजेंट, कोई चेंजमेंट नहीं किया है, वैसा का वैसा रख दिया। ठीक है ना। दूसरा दो तरीका है, जब आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी करते हो, किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हो, वहां पे यदि आपको ऑब्जेक्टिव एज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाते हैं इस प्रकार के, तो आपको वहां पे करने की आजादी नहीं होती, वहां आपको ऑप्शन में से चूज करना होता है। और यदि ऑप्शन में इस प्रकार का नहीं आता तो एक दूसरा भी तरीका होता है उसको करने का। उस प्रकार के एग्जाम में आपको ये वाला मामला लेना,
सी इज वाला, यानी दूसरे क्लॉज का सब्जेक्ट आपको रख देना है, जैसे मैंने रख दिया सी इज, इतना ठीक है। ठीक है, अब ये वाली वर्ब आपको लेके आनी है, ये वाली वर्ब थोड़ी है। इंटेलिजेंट क्या है, इंटेलिजेंट तो आपका नाउन है, ये वर्ब थोड़ी है। वर्ब लेके आनी है भाई, हेल्प सब्जेक्ट आया, हेल्पिंग वर्ब आई, तो बाद में आएगी क्या, वर्ब भी तो आएगी। तो सी इज कंसिडर्ड, सी इज कंसिडर्ड, फिर आपको लगा देना है टू बी, कि वो जानी जाती है। सी इज कंसिडर्ड का मतलब होता है वो जानी जाती है टू बी इंटेलिजेंट। बस इस प्रकार से आपको कर देना है। ये वाला मामला किसका हो गया, आपका पैसिव वॉइस का। क्लियर है इतनी मेरी बात? आज आपको समझ में आया। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होती है वो समझ लिया आपने, पॉजिटिव वर्ब क्या होती है वो समझ लिया आपने, प्रीपोजिशंस होती है वो क्या समझ लिया आपने, सेंटेंस में कहाँ प्रीपोजिशन आती है, किस प्रकार से स्टेटमेंट को करना है, पॉजिटिव वर्ब वाले सेंटेंस को किस प्रकार से करना है आपको, एडवर्ब ऑफ मैनर आती है उसमें आपको किस प्रकार से हैंडल करना है। एडवर्ब ऑफ मैनर में क्या आती है, काम करने का तरीका बताया जाता है। तरीका किससे बताया जाता है, आपकी एलवाई जो वर्ब है, एलवाई एडवर्ब है, उसका इस्तेमाल करके आपको बनाया जाता है। ठीक है, नाउन क्लॉज आ जाता है ना। नाउन क्लॉज क्या करता है, किसी सब्जेक्ट के बारे में तो जानकारी देता है नाउन क्लॉज। ठीक है, क्लॉजेस कितने होते हैं, क्लॉजेस बहुत सारे क्लॉजेस से मिलकर क्या बनता है, एक स्टेटमेंट बनता है। इस प्रकार के सेंटेंस है वो आपके एक्टिव पैसिव में दिखाए जाते हैं। ठीक है, एक्टिव पैसिव में इस प्रकार से आपको कर देना। बाकी हमने जो स्टेटमेंट वाइज थी, सेंटेंस वाइज थी, इसमें आपके अफर्मेटिव थे, पॉजिटिव मान लो, फिर नेगेटिव मान लो, फिर इंटेरोगेटिव नेगेटिव मान लो, उसके बाद में इंपेरेटिव मान लो, इंपेरेटिव के बाद में ये सब मान लो। वो सारे स्टेटमेंट अपन ने करे थे, उनके अलावा कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं, उनके अलावा कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं। उन्हीं को घुमा फिरा के उन्हीं का यूज करके जो स्टेटमेंट है वो बनाए जाते हैं। यदि आपको कॉन्सेप्ट पता है तो किसी भी प्रकार का सेंटेंस हो ना, यदि आपको रूल्स पता है, कॉन्सेप्ट पता है, काम करने का तरीका पता है, तो आप उनमें माते नहीं खाओगे, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। इसी के साथ आपकी क्या हो गई, एक्टिव पैसिव वो क्लियर है, खत्म हो गए। ठीक है, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, ये मैंने तो आप ही लोगों के लिए है, आप ही लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ ये मेहनत। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।